अस्सलाम वालेकुम ज़ुबी टेक्निकल स्टार में आपका वेलकम है। आज की वीडियो में हम आपको येलो रूम की सेटिंग के बारे में बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो सबसे पहले हम अपनी येलो लूडो को ओपन करते हैं। तो येलो लूडो को ओपन करेंगे, उसके बाद आपके सामने एक चैट का ऑप्शन आएगा। आपकी आंखों के सामने एक चैट का ऑप्शन आएगा, तो आपने इस चैट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऊपर ऑप्शन आएगा, ये आप देख सकते हैं माय का ऑप्शन आएगा और उसके नीचे एक रूम शो होगा। तो आपने माय के ऑप्शन पे क्लिक करके ये जो ऊपर रूम शो होगा ये आपका ही रूम है, तो आपने अपने रूम में चले जाना है। तो आप आइए हम चलते हैं अपने रूम में। रूम में चले जाने के बाद आपके सामने ये एक डीपी शो हो रही होगी रूम की। तो आपने अपनी रूम की कोई भी डीपी हो सकती है जो आपने लगाई है या लगाना चाहते हैं, तो आपने अपने रूम की डीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ। सबसे पहले प्रोफाइल, तो हम प्रोफाइल को समझते हैं। आपके सामने ये प्रोफाइल शो हो रही है, तो प्रोफाइल की सेटिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो ऊपर सबसे पहले शो होगा ये आपके रूम की डीपी होगी। कोई भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये आपके रूम का नाम है, तो ये नीचे रूम आईडी है, ये रूम का लेवल है। मेरे रूम का लेवल 24 है। कितने मेंबर हैं वो भी आप यहाँ देख सकते हैं, मेरे 976 मेंबर हैं। तो आपके रूम का क्लब नेम भी आज जो न्यू अपडेट आई है वहाँ अपने रूम का क्लब नेम भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। छोटा हो तो होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो मैंने अपने रूम का नेम पर ही लगाया, तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। लैंग्वेज सेलेक्ट करते सकते हैं, तो मैंने इंग्लिश सेलेक्ट की हुई है। कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया है। टैग लगा सकते हैं, उसके बाद आप अनाउंसमेंट लिख सकते हैं कोई भी। तो उसके बाद आपकी आंखों के सामने एक सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा छोटा सा ये वाला, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब रूम डीपी कैसे चेंज होती है, तो सबसे पहले आपने इस पेंसिल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आप अपने फ़ोन की डीपीज़ के ऊपर चले जाएँगे, जो आपके फ़ोन में डीपीज़ होगी। यहाँ से कोई भी डीपी आप रूम में लगाना चाहते हैं जो आपको अच्छी लगती है, तो आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये रूम डीपी हो गई। अगर आप रूम का नाम चेंज करना चाहते हैं, तो ऊपर फर्स्ट वाली लाइन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ आप अपने रूम का नाम चेंज कर सकते हैं या जैसा भी यहाँ कोई आपका अच्छा लगे नाम चेंज कर सकते हैं। दूसरे पे अगर आपको फ्रेंड्स टैग पसंद नहीं है, कोई और टैग लगाना चाहते हैं, जैसा कि मैं चेंज करता हूँ। अगर मैं लगाना चाहूँ यहाँ फैमिली लगा देता हूँ, ये फैमिली मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, तो फैमिली हो गया। ये रूम अनाउंसमेंट हो गई। ये आप कोई भी अनाउंसमेंट लगा सकते हैं, यहाँ कोई शेर-व-शायरी लिख सकते हैं, यानी कि मगर उसके लिए जो वर्डिंग है ना, वो सिर्फ़ 200 वर्डिंग होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये लूडो आपको यहाँ शो करा रही है, 200 से ज़्यादा वर्ड नहीं होने चाहिए। 200 के वर्ड में कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ मैक सेटिंग है, अगर आपके रूम के 10 मैक हैं यानी कि 20 लेवल हो चुका है, तो यहाँ आप अपने मैक सेटिंग पे क्लिक करेंगे, तो आप मैक सेटिंग भी कर सकते हैं। तो मैक पे क्लिक करेंगे। अगर आप मैक की सेटिंग इस तरीके से रखना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक करेंगे। अगर 5 मैक रखना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक करेंगे। अगर मैक को थोड़ा-सा चेंज करके ये इस कपल शेप में लेकर आना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक करके अगर मैं यहाँ क्लिक कर दूँ, तो मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ, तो पीछे आके देखते हैं। यहाँ मैंने क्लिक किया, किधर गया? मैं दोबारा वहाँ क्लिक करता हूँ। ये तीसरे ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ कन्फर्म कर दिया। तो ये देखिए टीम मैक मेरे पे आ गए। तो यहाँ से अगर टीम मैक मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, तो स्विच पे क्लिक करूँगा, तो ये टीम मैक ख़त्म हो जाएँगे। तो हम कहाँ थे? हम वहाँ जाते हैं वापस। यहाँ परमिशन दे सकते हैं, ये मैक परमिशन, यानी कि यहाँ 3 ऑप्शन होंगे। ये देखो 2 ऑप्शन हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर बंदा आपके मैक पे बैठ सके, तो आप ऑल पे क्लिक कर दें। अगर आप चाहते हैं नहीं हर बंदा मैक पे नहीं बैठना चाहिए, जो मेरे रूम के मेंबर हैं वो बैठ सकें, तो आपने ये मेंबर्स ओनली पे क्लिक कर देना है। तो मेंबर्स ओनली पे क्लिक करने के बाद जो बंदा आपके रूम का मेंबर होगा वो ही बैठ सकेगा। ये हो गई। तो ये है मेंबरशिप फ़ीस, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका जो मेंबर हो वो 0 डायमंड लगा के ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर दे। यहाँ आप कि कुछ यानी कि 2000 तक कुछ भी लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ लगाऊँ 10, अगर मैं 10 लगा देता हूँ, तो 10 लगाने के बाद अगर मैं जो भी मेरे रूम का मेंबर बनेगा उसके पास 10 डायमंड होंगे तो मेरे रूम को ज्वाइन कर सकेगा, वरना वो ज्वाइन नहीं कर सकेगा। तो तीसरे पे ये बोनस आ रहा है। अगर आपके रूम में कोई गिफ्टिंग होगी तो हर रोज़ सुबह 9 बजे आके यहाँ आप बोनस कलेक्ट कर सकते हैं। अब और ये नीचे एडमिन परमिशन शो हो रही है, तो एडमिन परमिशन भी आप दे सकती हैं। तो क्या एडमिन परमिशन है?
ये बहुत सी एडमिन परमिशन मैं आपको दिखाता हूँ। अलाउ एडमिन टू क्लॉक, यानी कि ये कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ ऑनर पहले कर सकता था, लेकिन अब यल्ला ने ऑनर को परमिशन दी है कि वो यहाँ सेटिंग में ऑन करके अपने एडमिन को भी वो परमिशन अलाउ कर सकता है कि उसकी वो गैर मौजूदगी में ये चीज़ें कर सकें। जैसा कि वोट स्टार्ट कर सकते हैं, फूड वाली गेम खेल सकती हैं, चीज़ खेल सकती हैं, रैंडम व्हील्स खेल सकती हैं, मैं को अनलॉक लॉक कर सकती हैं, रूम थीम भी चेंज कर सकती हैं। ये जो नीचे ऑप्शन है ये रूम थीम चेंज कर सकते हैं। अगर ऑनर चाहे ये ऑप्शन बंद भी कर सकता है। तो ये था। उसके बाद रूम एंट्री, ये रूम एंट्री लिस्ट आपको शो हो रही है, इधर हम जाएंगे। ये वो लोग जिनको आप 1 साल की किक लगाते हैं तो उनकी लिस्ट इस तरीके से बन के आएगी। इन लोगों को मैंने अपने रूम से 1 साल की किक लगाया है। तो अगर आपके रूम में ये लोग 1 साल तक एंट्री नहीं कर सकते इस आईडी से, तो अगर दूसरी आईडी से आ जाएँ तो वो अलग बात है। इस आईडी से 1 साल एंट्री नहीं कर सकते। अगर कोई किसी को आप गलती से किक लगा देते हैं 1 साल की, तो आप उसको हटाना चाहते हैं, तो आपने पता क्या करना है। अगर मैं किसी को हटाना चाहूँ, मैं इस नूर को हटाना चाहता हूँ, तो नूर को हटाने के लिए आपके आंखों के सामने एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये मैनस का। ये मैनस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ओके का ऑप्शन आएगा, ओके कर देंगे। तो अब ये ब्लॉक लिस्ट से बाहर हो गया है। ये ऐसे ही होता है जैसे हम व्हाट्सएप पे ब्लॉक करते हैं, तो वो ये ब्लॉक लिस्ट है, यहाँ आप आके अनब्लॉक भी कर सकते हैं। तो ये थी। उसके बाद ये लास्ट पे आपको शो हो रहा है पनिशमेंट ऑपरेशन रिकॉर्ड। तो पनिशमेंट ऑपरेशन रिकॉर्ड क्या है, यहाँ लिस्ट बन के आ जाती है ऑनर के लिए कि किस ऑनर ने, यानी कि किस एडमिन ने रिमूव किया, किसने बैन लगाया, अनबैन किया, और किसने मैक से रिमूव किया, किसने रूम से ये रिमूव किक किया। यानी कि रूम से 2 घंटे के लिए किक होता है, वो यहाँ शो होता है। बैन अनबैन होता है, यहाँ शो होता है। जो लोग एडमिन मैक से रिमूव करते हैं वो यहाँ शो होता है। यानी कि ऑनर अपनी गैर मौजूदगी के जब वो वापस आता है रूम में, तो वो चेक कर सकता है कि उसकी गैर मौजूदगी में उनके एडमिन ने क्या क्या उसके रूम में किया है, किसको बैन किया, किसको किक किया है, किसको रूम मैक से रिमूव किया है। तो ये थी रूम की नॉर्मल सेटिंग। इसके बाद हम आपको कुछ और बताते हैं। मेंबर्स पे आ जाते हैं। तो यहाँ आपके मेंबर शो होंगे, जैसा कि सबसे ऊपर ऑनर होगा, जिसका ये वाला ऑप्शन, ये वाला पिंक होगा। उसके बाद ये नीचे एडमिन होंगे, जिनका ये वाला येलो होगा, ये वाला ऑप्शन, और जो जिनका ये वाला ग्रीन होगा, तो वो रूम के मेंबर होंगे। आप किसी को भी रूम से बाहर निकालना चाहते हैं, तो अगर मैं इसको रूम से बाहर निकालना चाहता हूँ, अगर ये आपके सामने एक आईडी शो हो रही है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। हम नीचे आएंगे, कोई ऐसी आईडी सेलेक्ट करते हैं, ये वाली आईडी। अगर इसको मैं चाहता हूँ ये मेरे रूम का मेंबर ना रहें, तो मैं इसकी डीपी पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं। वो कहता है आप इसको एडमिन बनाना चाहते हैं या दूसरे पे रिमूव मेंबर करना चाहते हैं। तो मैं दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, मैं रिमूव मेंबर करना चाहता हूँ। इधर क्लिक करके और कन्फर्म पे क्लिक कर दूँगा। ये बंदा मेरे रूम से बाहर निकल गया। अगर मैं किसी को एडमिन बनाना चाहता हूँ, तो दोबारा उसकी डीपी पे क्लिक करूँगा। हम क्लिक करते हैं इसको, हम क्लिक करेंगे यहाँ, तो यहाँ वैसे ही ऑप्शन होएगा। तो एडमिन बनाने के लिए पहले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आप एडमिन भी बना सकते हैं और रूम से रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आपके जो एडमिन हैं उनको मेंबर बनाना चाहते हैं, जैसा कि अगर मैं ये नेहा पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो आपके सामने फिर अब 2 ऑप्शन आ जाएंगे एज ए सेट मेंबर। यानी कि यहाँ अगर वो मेंबर है तो एडमिन का ऑप्शन आएगा, अगर एडमिन है तो मेंबर का ऑप्शन आएगा। तो इस तरीके से आप मेंबर और एडमिन सेट कर सकते हैं। तीसरे पे मूवमेंट्स हैं। अगर आपके रूम में कोई गिफ्टिंग होती है या कोई भी एक्टिविटी होती है, तो उसकी लिस्ट इस तरीके से होती है। जैसा कि मेरे रूम की ये थीम मैंने चेंज की, उसके बाद ये वाली थीम मैंने चेंज की, कुछ भी होती है मूवमेंट्स, तो वो इधर मेंबर्स को शो हो जाती है। तो उसके बाद कुछ इमोजी हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं मैक पे जाऊँगा, लेकिन मेरी आवाज़ आपको नहीं आएगी, आप देखेंगे। आप मैक पे जाके इमोजी भी यूज़ कर सकती हैं। तो मैं मैक पे जाने के बाद इमोजी यूज़ करके दिखाता हूँ।